चिराग पासवान की क्या हैसियत है जी। 4 दिन का यात्रा निकालेंगे फिर उसके बाद सोच जाएंगे। बीजेपी बिहार में 40 के 40 सीट हारने जा रही है, उसकी बौखलाहट दिखा रही है। सम्राट चौधरी ने जैसे बिहार की आवाज़ लालू जी को बोला कि ये भारतीय नहीं है। सम्राट चौधरी की राजनीतिक हैसियत क्या है, उनके पिताजी उनकी माताजी आज राजनीति में जो कुछ भी थी वो सम्राट चौधरी लालू जी के दिन का था। भाजपा का इस बार पूरी तरह से सफाया करने के लिए महागठबंधन इंडिया गठबंधन टाइट से मुकाबला करने जा रही है। नीतीश कुमार जी इतनी मजबूती से हैं और इतनी मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा कि भाजपा वाला 50 साल के लिए फेंका जाएगा। मोदी जी गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। ये वही डीएमके ना जी जो द्रविड़ आंदोलन से निकला हुआ था, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन किया था। उस समय ये हिंदू विरोधी नहीं था, जबकि द्रविड़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण विरोध था। तो उस समय ठीक था, आज खराब हो गया है। जब से G20 की शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है उसके बाद से कहा जा रहा है कि अब तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। और इसमें देखा गया कि बिहार की जो दो पार्टियां, फिर चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, दोनों अपने अपने दलों की जो तमाम नेता हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं उनको बुला करके बैठक कर रहे हैं। वहीं एनडीए भी अब अपने स्तर से बैठक कर रही है। लेकिन कहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी धीमी पड़ रही है। और हमारे साथ अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को एनडीए घेर रही है सनातन विवाद को लेकर के और चुनाव को लेकर के, उस पर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो विशाल जी ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, चिराग पासवान देख लीजिए आज रथ यात्रा निकाल लिए, तो क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्या सुनने मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर सीट पर पुरजोर तैयारी कर रही है। हम केवल बिहार की पार्टी नहीं, पूरे देश में बड़ी तैयारी हो रही है। चिराग पासवान की क्या हैसियत है जी। 4 दिन का यात्रा निकालेंगे फिर उसके बाद सोच जाएंगे। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ आज हमारा मध्य प्रदेश का मीटिंग चल रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला और मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में मीटिंग चल रहा है, राजस्थान में चुनाव, राजस्थान में लोग तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर राज्य में हर मजबूती से चुनाव तैयारी कर रही है। हम गठबंधन के लोग तैयारी कर रहे हैं, करने दीजिए, अच्छी बात है। भाजपा का इस बार पूरी तरह से सफाया करने के लिए महागठबंधन इंडिया गठबंधन टाइट से मुकाबला करने जा रही है। अच्छा, कहा जा रहा है कि बिहार की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से 2 मंत्री लोगों को शामिल किया जाने वाला था, लेकिन नीतीश कुमार जो है अपने मंत्री को तो अपने नेता के तो मंत्री बना दिए, लेकिन उसके बाद देखा गया कांग्रेस की तरफ से 2 फाइनल किया जाने वाला था। देखिए, मंत्रिमंडल की बात अलग है, संगठन की बात अलग है, चुनाव की बात अलग है। कांग्रेस को कितना साथ रखी है महागठबंधन? अरे कहाँ साथ नहीं है। ये सब जो गोदी मीडिया तोतरा है ना, कम से कम आप लोग नहीं कीजिए। देखिए, मीडिया मैनेजमेंट का बात अलग होता है, चुनावी मैनेजमेंट का बात अलग होता है। रहा बात मंत्री का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब होना होगा तब होगा। अभी हम लोग का मुख्य उद्देश्य चुनाव में भाजपा को परास्त करने का। ठीक है, हमारा जो अधिकार तो हम लेंगे ही, जब होगा समय तब लिया जाएगा। लेकिन अभी मुख्य उद्देश्य भाजपा को परास्त करने का, और भाजपा को परास्त करेंगे। मंत्री जो बनना होगा तब बना जाएगा। इससे मीडिया वालों को दर्द नहीं होना चाहिए। वो कांग्रेस और जदयू और राजद और महागठबंधन के मसला है। G20 के बैठक में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, तो तब से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का दिमाग जो है थोड़ा सा बदला हुआ दिख रहा है और बैठक पे बैठक कर रहे हैं। तो क्या पलटी मारने की उम्मीद में? देखिए, 5-7 को मोदी चरण चुंबक पत्रकार लोग जो है वो लोग ये सब दिखाते रहते हैं। देखिए, वो राष्ट्रपति जी का बुलावा था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, वो सब अलग, वो सरकारी परंपरा है जो उन्होंने निभाया। अब नीतीश कुमार जी इतनी मजबूती से हैं और इतनी मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा कि भाजपा वाला 50 साल के लिए फेंका जाएगा। 50 साल कहीं नजर नहीं आने वाला है। आरएसएस और भाजपा में टूट हो गया और 50 साल के लिए फेंका जाएगा। नीतीश जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को लालू यादव जो है मजबूत कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया कि चाहे फिर वो मटन की बात हो या फिर बैठक की बात हो, ज़्यादातर जो है लालू यादव पहले नीतीश कुमार को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब कांग्रेस के राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। लालू जी तो नीतीश कुमार क्या मनमुटाव चल रहा है क्या? देखिए, लालू जी जननेता हैं। बिहार मतलब लालू मतलब बिहार, ये लालू की पहचान है। और लालू जी अभिभावक है, राहुल जी लालू जी से जूनियर है। और ये हमारी परंपरा है कि जूनियर सीनियर का लिहाज होता है। हम ऐसे नहीं हैं कि अडवाणी जी को कहाँ फेंक दिया, कोई पता नहीं चल रहा है। हम तो लालू जी को लेकर चल, उनकी सोच, उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी और लालू जी के लिए दिखता है कि बड़े छोटों का आदर कैसे किया जाता है। भाजपा वाला देखिए कहाँ उनके बुजुर्ग नेता है, दिखते हैं कहीं पे। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है इंडिया गठबंधन में, जो एक दूसरे को लेकर चलने का परंपरा है। आप लोग सनातन विरोधी हो गए हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है। इंडिया गठबंधन बना ही है सनातन को खत्म करने के लिए। आप लोगों के इंडिया के नेता भी अब बोल रहे हैं। देखिए, भाजपा क्या आरोप लगाएगी। भाजपा वही पार्टी है जो गुड़ खाएगी। नेता भी बोल रहे हैं, डीएमके के नेता का भी बयान आया है कि इंडिया गठबंधन बना ही है सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। सवाल सुन लीजिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, डीएमके क्या बोल रहे हैं वो हम नहीं जानते। हम क्या बोल रही है हम जानते हैं। मोदी जी गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। ये वही डीएमके ना जी जो द्रविड़ आंदोलन से निकला हुआ था,
जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन किया था, उस समय ये हिंदू विरोधी नहीं था, जबकि द्रविड़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण विरोध था, तो उस समय ठीक था, आज खराब हो गया है। ये सब 2 4 5 पत्रकार लोग, चरण चुंबक लोग जो मोदी जी का वाहवाही लूटते हैं, ये सब वो करने वाले लोग हैं। इंडिया भारत के लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भाजपा को परास्त करने जा रहे हैं। ये भाजपा घबराई हुई है। किसी धर्म के लोगों के भावना को आहत करना कहाँ तक सही है और उस पार्टी के नेता को और पार्टी को अपने गठबंधन में रखना ये कहाँ तक सही है? अरे तो मोदी जी से पूछिएगा ना कि कपड़ा से देख के किसको पहचानते थे, मोदी जी से पूछना जाना चाहिए। अब जो द्रविड़ आंदोलन से निकला हुआ लोग पेरियार का आप मूर्ति तोड़ने पर विरोध करते हैं और पेरियार और डीएमके को समर्थन भी करते हैं, इस पर बताया कीजिए। एक तरफ से समर्थन भी, एक तरफ से परहेज भी, एक तरफ से गुलगुला भी, मीठा भी खाएंगे और शुगर भी हुआ है, तो ये नहीं चलेगा। चाहे आप मीठा खाइए, चाहे शुगर कर लीजिए। फिर भी कहा जाएगा तो फिर भी कहा जा रहा है कि ठीक नहीं है इंडिया गठबंधन में। माले कह रहा है कि हम इतना सीट पे लड़ेंगे, कांग्रेस कह रहा है कि हम अपना 6-7 सीट पे लड़ेंगे। तो लड़ना तो सबको ना है, बोलेंगे तो देखिए सारी पार्टी राय मशवरा किए आपकी पार्टी के नेता बयान दे देते हैं, क्या कहना? अरे भाई 543 सीट पे हर पार्टी तैयारी कर रही है। जिसको जहाँ सीट मिलेगी वहाँ चुनाव लड़ेगा और जिसको जहाँ नहीं मिलेगा गठबंधन को मदद करेगा। अरे जो उपचुनाव हुआ, किसी तरह का सीट का चिक हुआ, अगर हमारे पास चिक है और बीजेपी का चिक नहीं है तो बीजेपी ऐलान कर दे कि अपने 38 दल को कैसे गठबंधन में सेट करती है। हम ठीक है मानते हैं हमारे पास बहुत दिक्कत है, हमारे पास बहुत कष्ट है, हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी कर देना भाई कि आप 38 दल को कैसे सेट कीजिएगा। वो तो खुद नहीं कर पा रही, उसका तो सुगबुगाहट भी नहीं चल रहा है। कह रही है बिहार में वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसका फाइनल है और एनडीए में कोई रार नहीं है। हम कह रहे हैं बिहार में 40 सीट पर बीजेपी जिसको जितने पे बोलेगी वो उतना पे लड़ेगा। हम कह रहे हैं बिहार में 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी कह रहे 30 सीट पर लड़ेंगे, हम कह रहे 40 सीट पर लड़ेंगे। जहां हमको टिकट मिलेगा वहां हमारा अपना प्रत्याशी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेगा, और जहां नहीं मिलेगा, जहां जिस गठबंधन के साथी का मिलेगा हम लोग मदद करेंगे। बीजेपी बिहार में 40 के 40 सीट हारने जा रही है, उसकी बौखलाहट दिखा रही है। सम्राट चौधरी ने जैसे बिहार की आवाज़ लालू जी को बोला कि ये भारतीय नहीं है, सम्राट चौधरी की राजनीतिक हैसियत क्या है, उनके पिताजी, उनकी माताजी आज राजनीति में जो कुछ भी थी वो सम्राट चौधरी लालू जी के देन का था। तो लालू जी को भला बुरा कहने बिहार आपको बताएगा किस तरह आपको खतरा जाएगा। सम्राट चौधरी ने जो कहा वो इस तौर पे कहा क्योंकि उनका जो गुनाह है साबित हुआ था, जेल भी गए थे, इसलिए उनको कहा इस तरीके से। उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है वो लालू यादव है। इस पर क्या कहना चाहिए? तो पूछिए उनसे कि शरद पवार का भतीजा अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। ममता बनर्जी से पार्टी से गए हुए नेता जो उनके पार्टी में चला गया भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। आसाम का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। तो जो अपन भूख त चूल्हा फूका सैया के भूख त माथा के दुख। आप भ्रष्टाचारी तो बहुत अच्छा, हम भ्रष्टाचारी तो खराब हो गया। अगर खराब है तो आप भी और हम भी हैं, ये सब होना चाहिए। भ्रष्टाचारी होता है, किसी पार्टी और पॉलिटिक्स नहीं होता है। चलिए, तो ये कांग्रेस के युवा प्रवक्ता हैं विशाल यादव जी, और जिस तरीके से लगातार बिहार की सियासत गर्म है, फिर चाहे वो सीट बंटवारे को लेकर के हो, महागठबंधन में एक तरीके से रार देखा जा रहा है। कांग्रेस कह रही है अपना सीट अनाउंस कर रही है कि हम इतने सीटों पर लड़ेंगे, माले अपना अलग दावा ठोक रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी बैठक करने से नहीं चूक रहे हैं, अपने तमाम पार्टी के नेताओं को बुला करके बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो विवाद उत्पन्न हुआ है सनातन धर्म को लेकर के, उस पर भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चुप्पी साधे हुए है, और अब डीएमके के नेता और फिर बात करें चाहे फिर वो और भी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनके विवादित बयानों की, तो एक के बाद एक करके तमाम जो नेता हैं वो विवादित बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कोई बड़ा चेहरा सामने आकर के इस बयान पर रोक लगाने के लिए नहीं कह रहा है, और ऐसे ही विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।